हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ यूट्यूब सेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के PYQs ऑफ 2024 सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज a solution of two miscible liquids showing negative deviation from Raoult's law will have increased vapor pressure, decreased boiling point, increased vapor pressure, increased boiling point, decreased vapor pressure, decreased boiling point, decreased vapor pressure and increased boiling point। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कौन सी डेविएशन है हमारे पास? नेगेटिव डेविएशन का केस है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का केस है और नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है? वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। और वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर दिया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज, यानी कि अब हमें और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट इज what happens to freezing point of benzene when a small quantity of naphthalene is added to benzene। तो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या किया हमने? नैप्थलीन को मिक्स किया है। बेंजीन के अंदर नैप्थलीन को क्या किया है? मिक्स किया है। तो नैप्थलीन को मिक्स करने से होगा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सबसे पहले तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बट हमसे वेपर प्रेशर नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमको चेक करके बताना है। सबसे पहले क्या दिया है? ऑप्शन 1 में क्या दिया है? 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, ठीक है। सेकंड में क्या दिया है? 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। सेकंड में, थर्ड में क्या दिया है? 180 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। और फोर्थ में क्या दिया है? 180 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, तो ये दिया एसिटिक एसिड बेंजीन में, एसिटिक एसिड वाटर में, बेंजोइक एसिड बेंजीन में और ग्लूकोज जो है वाटर में। तो हमको क्या कराना है? हमको चाहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसमें डिप्रेशन आ जाए या फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाए? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अपना शो करे। तो लोएस्ट कैसे शो करेगा? लोएस्ट कैसे शो करेगा? फर्स्ट में अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड किस में जा रहा है? बेंजीन के अंदर, जो कि क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। फिर एसिटिक एसिड किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। वाटर में जाके क्या दिखाएगा? डिसोसिएशन दिखाएगा। हालांकि है कैसा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट कुछ तो पार्शियल डिसोसिएशन दिखाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। फिर बेंजोइक एसिड जा रहा है बेंजीन में, ये भी नहीं शो करेगा। और ग्लूकोज तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। फोर्थ है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे वो मिक्सचर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में क्या गिवन है? एसीटोन एंड एनिलीन। फर्स्ट में गिवन है एसीटोन और एनिलीन का कॉम्बिनेशन। सेकंड में कौन गिवन है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। थर्ड में कौन गिवन है? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। और फोर्थ में क्या गिवन है? एसीटोन, एसीटोन एंड कार्बन सल्फाइड। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस के लिए ये वाला एग्जांपल साफ साफ एनसीईआरटी बुक में हमें मेंशन है, एसीटोन एंड कार्बन सल्फाइड। ये एग्जांपल हमें एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है अंडर द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। और बाकी सारे किसके अंदर गिवन है? बाकी सारे गिवन है किसके अंदर? नेगेटिव डेविएशन के अंदर।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। Okay, next is we have 3 aqueous solutions of NaCl labeled as A, B and C। तीनों की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I फॉर दीज सॉल्यूशंस। I की वैल्यू क्या होगी तीनों सॉल्यूशन में? तो बात किसकी हो रही है? NaCl की हो रही है, और NaCl कौन है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। किस में डिसोसिएट करता है? NaCl डिसोसिएट्स इन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव अनायन। एक सोडियम कैटायन और एक क्लोराइड अनायन के अंदर डिसोसिएट कर जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो तीनों ही केसेस में क्या होगा? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे हम ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में पढ़ते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर हम उन्हें इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दें तो फिर वो हमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 के अराउंड शो कर देते हैं, या ऑलमोस्ट 100 तक भी शो कर देते हैं फॉर द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट ये कौन सा है? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो डिसोसिएट कर ही जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। तो तीनों केसेस में हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा? 2 2 2। हम लिख सकते हैं IA IB विल बी इक्वल टू IC। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 0.05 m CuSO4 when treated with 0.01 K2Cr2O7। इधर रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, उधर है कॉपर सल्फेट, ये X है, ये Y है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है 0.05 मोलर और डाइक्रोमेट है 0.01 मोलर। ठीक है, पूछा क्या गया है कि जब ऑस्मोसिस होगी तो होगा क्या? ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन साइड Y, ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन साइड X, मोलैरिटी ऑफ K2Cr2 सॉल्यूशन इज लोअर, मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लोअर। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ऑस्मोसिस का जो ये प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में जो हाई कंसंट्रेशन, एक तो होता है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन वाला, ठीक है, और एक होता है लो कंसंट्रेशन साइड पे। एक क्या होता है? लो कंसंट्रेशन और एक होता है हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन किसकी है? एक तो ये रही 0.05 मोलर और एक है 0.01 मोलर। तो लो कंसंट्रेशन तो किसकी हो गई? यहाँ पे हम लिख दे कंसंट्रेशन इसकी लो है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो ट्रैवल कहाँ करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स? लो टू हाई की तरफ ट्रैवल करते हैं, यानी कि डाइक्रोमेट से ट्रैवलिंग कहाँ होगी? कॉपर सल्फेट की तरफ ट्रैवलिंग होगी। हेंस क्या होगा? हेंस क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन विल बी लोअर्ड। कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। किसकी? तो उतनी की उतनी ही रहेगी। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं और सॉल्वेंट उधर जा रहा है, और इधर क्या होगी? जो इसकी मोलैरिटी है कॉपर सल्फेट की, क्या चल जाएगी? लोअर साइड पे चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज, तो पाई की वैल्यू दी है हमें 7 × 10⁻⁶ पास्कल, टेम्परेचर है 273 केल्विन। osmotic pressure of the same solution at 283 Kelvin is, सेम सॉल्यूशन के लिए हमको क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई निकालना है। तो इसको हम बोल दे पाई 1, इसको बोल दे T1, इसको बोल दे T2 और पाई 2 हमको निकालना है। तो गैसेस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं इजीली। गैस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? P2/P1 इज इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है, तो P2 तो निकालना है, P2 को एज इट इज रखते हैं, P1 पता है, T2 भी पता है 283 और T1 भी पता है 273। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, P2 आ जाएगा हमारे पास
73 इंटू 10⁴, 73 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 73। नेक्स्ट इज मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू बी एडेड टू 18.6 kg वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर दे दिया 18.6 kg। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि किसका मास पूछा है, सॉल्यूट का मास पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस इज। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -24 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास इन ग्राम पर मोल फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KF फॉर वाटर इज, तो KF हमें दे दिया 1.86। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। ठीक है, और यहाँ पे मोलैलिटी को कैसे ओपन कर सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, और केजीज में ही दिया है तो फिर हमको 1000 से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। KF की वैल्यू दी है 1.86 और हमको TF भी दिया है 24 इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेल्सियस में नहीं लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, केल्विन में। तो क्योंकि ये चेंज है तो चेंज होने के बाद कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता है कितना 18.6 है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 14.88 kg। मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 14.88 kg। ठीक है, केजीज में ही पूछा गया है 14.88 या अप्रॉक्स 15 के बराबर, अप्रॉक्स इज इक्वल्स टू 15 kg, अप्रॉक्स 15 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 2.5 ग्राम है। 100 ग्राम वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है। In water at 25 degree Celsius, the solution showed a boiling point elevation by 2 degree Celsius. Assume the solute concentration is negligible with respect to solvent concentration. The vapor pressure of the resulting aqueous solution is. तो हमको क्या बताना है, वेपर प्रेशर बताना है। पहले तो जो गिवन कंडीशंस हमें दी गई हैं उससे क्या करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, और यहाँ से निकाल लेंगे हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी मोलैलिटी आ जाएगी। तो वाटर के लिए तो हमको पता है, बट जो ये नॉन वॉलेटाइल मोलर बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, जो ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है इसका मोलर मास नहीं पता, ना ही हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर के फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वहाँ पे यूज होता है मोल फ्रैक्शन का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो ना ही फॉर्मूला है ना ही मॉलिक्यूलर मास गिवन डेटा में बताया गया है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 2/kb की वैल्यू कितनी है, kb इज 0.52। यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी ठीक है, मोलैलिटी आएगी यहाँ से, और मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, 2/0.52 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, kg में।
ये आ जाएगा, एक 10 इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे हमको 2/0.52 मल्टीप्लाई बाय 10। कितने मोल्स आ गए देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 0.52 0.38, ये आ जाएंगे 0.38 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, वाटर के तो निकाल सकते हैं। गिवन मास है 100, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन अगर हम ओपन करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि टोटल मोल्स। बट हमको क्या बोला गया है, एज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा P और ये 1 atm प्रेशर की हमें वैल्यू दी है mmHg में, इधर 760 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले हैं 0.38, और वाटर के लिए आ जाएंगे 100/18। इसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 52.615, ये आ जाएगा 52.615, और इसे हम माइनस कर दें 760 में से, इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 707.385 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से वेपर प्रेशर निकल जाएगा 707.385, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 707 के। नेक्स्ट इज 2.7 kg ईच ऑफ वाटर एंड एसिडिक एसिड आर मिक्स्ड। तो मास ऑफ सॉल्यूट 2.7 kg, जिसको हम लिख सकते हैं ग्राम्स में 2700 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर वो भी कितना है 2.7 kg है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी -x डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट x है। कंसीडर द एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज इन वाटर, एसिटिक एसिड डाइमराइज नहीं कर रहा है, नॉट डिसोसिएट, तो I क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है, x बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है हमको सॉल्यूशन का, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, T नॉट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। ठीक है, तो वाटर का तो हमें दिया है, कितना होता है 273 केल्विन, या फिर हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हमको निकालना है, TF हमको निकालना है। KF की वैल्यू दी हुई है, KF कितना है 1.86, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 2700, और एसिटिक एसिड का मोलर मास भी गिवन है 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 2.7। इसको केजी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी किस में केजी में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास -31 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 31 डिग्री सेल्सियस। Next is an artificial cell is made by encapsulating 0.2 molar glucose solution within a semi-permeable membrane. The osmotic pressure developed when the artificial cell is placed in a 0.05 molar solution of NaCl at 300 Kelvin. ठीक है, तो हमको क्या बताना है, पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बतानी है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और R की वैल्यू दी ही हुई है, R इज 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी हमको दी हुई है, क्या बोला गया है, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl टेक्स प्लेस। सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट NaCl वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है।
तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। NaCl क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05 है, तो इसके आयंस भी कितने बनेंगे, 0.05, 0.05 इसके आयंस की कंसंट्रेशन होगी। तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हुई, टोटल क्योंकि ये 2 में डिवाइड हो चुका है तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या फिर 0.05, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ये आ जाएगी 0.1 मोलर। ठीक है, और दूसरी कंसंट्रेशन है हमारे पास ग्लूकोज की, ये तो होगी C1, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, C2 जो कि क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज जो कि टूटेगा ही नहीं, कितनी है, 0.2 मोलर है। ओके, तो बस अब हमको क्या निकालना है, पाई निकाल लेना है। पाई निकाल लेंगे, पाई विल बी इक्वल टू C2 माइनस C1 RT। पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो पाई पता करना है, C2 कितना है, 0.2 है, C1 कितना था, 0.1 था, R है 0.083, टेम्परेचर है 300 केल्विन, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 24.9 इंटू 10⁻⁻⁻1 बार, यहाँ आ जाएगा 24.9। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। जैसे कि हम देख भी सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे भी गए हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनते हैं या फिर उसके बाद राउल्ट्स लॉ हो गया, इन्हीं में से क्वेश्चन बिल्ड होते हैं। कंसिडरिंग एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर एंड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 6.25। तो एसिड है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka होगा, 6.25 इंटू 10⁻⁻5। If 5 ml of acetic acid is dissolved in 1 liter water, the solution will freeze at -x degree Celsius, provide pure water freezes at 0 degree Celsius। तो हमको क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है जब क्या कर दिया हमने एसिटिक एसिड, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, प्योर सॉल्वेंट वाटर का हमको दिया हुआ है। तो ओके, चलिए काम करना शुरू करते हैं। इक्वेशन भी दी है हमें, एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की इक्वेशन भी दे दी है। एसिटिक एसिड जो कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पार्शियली डिसोसिएट करता है। जब भी पार्शियल डिसोसिएशन लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम के साथ लिखते हैं, ये डिसोसिएट कर जाएगा एसीटेट आयन और किस में, H प्लस में। ठीक है, अब एसिटिक एसिड के लिए कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन तो हमको दी नहीं, क्या क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और क्या दे दिया, इसकी डेंसिटी भी दे दी, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम भी दे दी और डेंसिटी भी दे दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, रो इज इक्वल्स टू m बाय वी, m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। तो यहाँ से मास निकल जाएगा, मास आ जाएगा 6 ग्राम, मास विल बी 6 ग्राम। यहाँ से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 6 और इसका मोलर मास होता है 60, तो ये आ जाएंगे 0.1 मोल्स, विल बी 0.1 मोल्स। ठीक है, 0.1 मोल आ गए। अब निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की, अब निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी से कंसंट्रेशन निकालेंगे n बाय वी, तो मोलैरिटी यानी कि कितने में 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है, तो मोलैरिटी निकाल लेंगे 0.1 बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1, तो यह आ जाएगी 0.1 m। ठीक है, तो हमको कंसंट्रेशन पता चल गई। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है अल्फ़ा। अब हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। तो K दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मुझे पता है, तो क्या हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। K का रिलेशन क्या होता है, K फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1/,
1 माइनस अल्फा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो K की वैल्यू रखते हैं, K इज 6.25 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन C 0.1। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻3, 25 इंटू 10⁻3 ये आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। और अल्फ़ा आ गया है तो अब क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। अब क्या निकालते हैं, आई इज 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। तो आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.025, n कितना है, n इज 2 माइनस 1। तो यहाँ से आई आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, I will be equal to 1.025. I will be equal to 1.025. ठीक है, अब हमको I पता है, I is equals to 1.025। ठीक है, KF भी पता है, KF गिवन है 1.86। ठीक है, और मोलालिटी हम निकाल लेंगे, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल्स निकाले थे हमने 0.1, सॉल्वेंट का कितना मास है, सॉल्वेंट का मास दिया नहीं है तो सॉल्वेंट की क्या दे दी है, वॉल्यूम दे दी है, और सॉल्वेंट की डेंसिटी दे दी है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मास आ जाएगा। मास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम्स, या फिर इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 1 kg, यानी कि मोलालिटी कितनी आ जाएगी 0.1 मोलर। ठीक है, KF है, M है, I है, तो बस क्या करना है, T निकाल लेना है हमको, T निकाल लेना है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF M 1.025 मल्टीप्लाई बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आ जाएगा 0.19, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 10⁻⁻² की टर्म्स में पूछा था, तो ये आ गया अपना आंसर 19, x की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज when x into 10⁻⁻² ml of methanol is added to 100 ml water, the following diagram is obtained। ठीक है, तो हमको क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, जिसमें कि KF मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हमको दिया है ऑफ वाटर एट 273.15, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम बोले 273 केल्विन है। तो इसके बाद जब हमने मिथेनॉल डाला तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर गया, पहले ज़्यादा था, अब क्या कर गया, पीछे आ गया, डिक्रीज आ गया, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, या लॉरिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, लो हुआ है, डिप्रेस हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो TF जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। TF और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमको निकालना है, जब मिथेनॉल ऐड कर दिया था वाटर में तो सॉल्यूशन बन गया था, तो वो कितना गिवन है, x इंटू 10⁻⁻, अच्छा ये तो वॉल्यूम है। एडेड टू फॉलोइंग डायग्राम, x इज इक्वल्स टू मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, TF सॉल्यूशन का ये दिया ना हमें ग्राफ में 270.65, इसको भी लिख लेते हैं 273.15 केल्विन, दोनों केल्विन में है, तो माइनस करके क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF निकाल लेंगे। ओके, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। ठीक है, हमको बतानी है मिथेनॉल की वॉल्यूम। मिथेनॉल की वॉल्यूम कैसे पता चलेगी, जब हम क्या निकाल लें, मिथेनॉल का मास निकाल लें। मास निकाल लेंगे तो क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, वॉल्यूम पता चल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
डेल्टा टी एफ आ जाएगा पहले तो, डेल्टा टी एफ विल बी 273.15 माइनस 270.65, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2.5 केल्विन, 2.5 केल्विन आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, एम विल बी, एम आ जाएगा टी एफ की वैल्यू है 2.5, के की वैल्यू है 1.86, यहाँ से आ जाएगा m, और फर्दर और m किसके बराबर है, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना लिया है हमने, 100 ml लिया है, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम होती है। तो इसका मास कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर विल बी इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 ग्राम पर ml। हाँ, ये हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, तो ये आ जाएगी 100 ml से ml कैंसिल, ये आ जाएगा 100 ग्राम्स। अगर इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 kg, तो मास इन kg आ जाएगा 0.1 kg। 1 m का एक्सप्रेशन ये है, 1 m का एक्सप्रेशन ये है, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, जो कि कितने आएंगे 0.1344 मोल्स। ठीक है, अब मुझे मोल्स पता है, तो क्या हम उसका मास निकाल सकते हैं, गिवन मास, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज इक्वल्स टू n इंटू mm 0.1344, और मॉलिक्यूलर मास दिया है कितना है 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4.3 ग्राम। तो मास मुझे पता है, डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम निकल जाएगी बड़े आराम से। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है कितना 4.3 ग्राम, और इसकी डेंसिटी हमको दी है 0.792, 0.792। तो इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगी 543 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ml, 543 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ml। तो यहाँ x की वैल्यू लिख लेते हैं 543। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। Ab2 एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइल्स एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो कितने पे बॉईल कर रहा है ये, TB for solution is the degree of ionization of the electrolyte alpha। तो Kb हमको दिया है, मोलर मास दे दिया है Ab2 का, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पता ही है हमें। क्या पूछा गया हमसे, अल्फा पूछा गया है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, पहले तो I की वैल्यू निकलेगी, TB इज इक्वल्स टू I KBM, I की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। AB किस में डिसोसिएट कर जाएगा, AB डिसोसिएट करेगा, मान लेते हैं इस पे 2 प्लस है, इस पे -1 है, तो A 2 प्लस 2 टाइम्स B माइनस आइंस में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा TB निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल्टा TB आ जाएगा अपने पास 0.52, 0.52 आ जाएगा डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I KBM। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n-1। कितने आयंस में ब्रेक कर रहा है, 1 2 3, 2 B के हैं, तो अल्फा 3-1 प्लस I प्लस 1 इज इक्वल्स टू I, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा।
तो आई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 0.52 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय के बी कितना दिया है 0.52 इंटू मोलालिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 10 ग्राम. इसका मास कितना है, मोलर मास कितना है AB2 का 200 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कितना है 100 है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं किसमें kg में. तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2. ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, ये बचेगा 2 चला जाएगा उधर. तो यहाँ से आ जाएगी 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2. अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.5. तो अल्फ़ा हमसे पूछा 10 रेज़ टू पावर -1 की टर्म्स में, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. The vapor pressure of pure benzene and methyl benzene at 27 degree Celsius is given as. प्योर बेंजीन का है 80 और मिथाइल बेंजीन का है 24. ठीक है. द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज में क्या बतानी है, मिथाइल बेंजीन की मोल फ्रैक्शन बतानी है. मोल फ्रैक्शन बतानी है वेपर फेज में, तो इसको लिख देते हैं YMB इज इक्वल्स टू डैश in equilibrium with an equimolar mixture of these two liquids, that is ideal solution at same temperature. ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमको दिया हुआ है, तो Y मिथाइल बेंजीन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल प्रेशर, जो हम डेल्टन्स लॉ से लगाते हैं. क्या लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. तो हमको क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है. तो आ जाएगा P यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. तो यहाँ से निकाल लेते हैं. पार्शियल प्रेशर हमको दिया हुआ है, कितना है, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये इक्विमोलर मिक्सचर है, तो इक्विमोलर मिक्सचर में क्या होगा 0.5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 24. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 12/40 + 12 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई मिथाइल बेंजीन की कितनी 23 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. ठीक है, ओके. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे 2024 के PYQs एक ही जगह मिल जाएं, तो आप परचेज कर सकते हैं करियर पॉइंट की बुक, जो कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड भी किया जाएगा. साथ ही साथ में करियर पॉइंट की तरफ से रैंकर्स पैकेज की बुक भी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ क्वेश्चंस, जो कि आपकी प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपका रैंक बूस्ट करने में भी हेल्प करेंगे. तो दोनों को परचेज करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू लाइक्ड इट. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.